बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो समर स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो डिलाइट की बहुत ही आसान और झटपट बनने जो वाली 10 मिनट में रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत ही रिच और क्रीमी बनकर तैयार होगी। आपको ना ही चूल्हा जलाना पड़ेगा, ना ही बहुत देर तक किचन में खड़ा होना पड़ेगा। उसके बावजूद ये बहुत ही मज़ेदार सा मीठा आप घर में तैयार कर पाएंगे। अगर आपके घर में दावत है तो दावत में ज़रूर आप इस मीठे को तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही झटपट बनने वाला मीठा है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो ये देखिए, नज़दीक से इसका लुक चेक करें, कितना ये क्रीमी, कितना मज़ेदार बना है। तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट से इस मज़ेदार बहुत ही टेस्टी से मैंगो डिलाइट को घर में बनाना सीखते हैं। तो बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा मैंगो डिलाइट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आम ले लिया, जिसका वज़न तकरीबन 500 ग्राम है। अब इसका जो छिलका है ना, हम उतार लेंगे। तो आम का छिलका मैंने उतार लिया। अब इस आम को हमने डिवाइड करना है दो हिस्सों में, यानी कि एक हिस्से के हमने बनाने हैं छोटे छोटे से क्यूब, बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब हमने कर लेना है एक हिस्से के, और दूसरे हिस्से को हमने रफली काट लेना है, क्योंकि हमने उसका पेस्ट तैयार करना है, यानी प्यूरी सी बनानी है। तो यहाँ पर देखिए, एक हिस्से को मैंने इस तरह छोटे छोटे क्यूब में काट लिया और दूसरे हिस्से को हम रफली काट लेंगे। अब जिस आम को हमने रफली से काटा था ना, तो उसको अब हम एक मिक्सचर के जार में डालेंगे इस तरह से, और उसके बाद इसके अंदर 1.5 से 2 खाने के चम्मच डाल देंगे चीनी। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा लेमन जूस। उसके बाद जो है ना, हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तीनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया और इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सी हमारी आम की प्यूरी जो है ना, वो रेडी हो गई है। अब इसी प्यूरी में से जो है ना, हम 1.5 से 2 खाने के चम्मच जो है ना, वो अलहदा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसको अलहदा करके हम एक तरफ रखेंगे, इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया, इसके अंदर हाफ कप में डाल दूंगी व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम को अच्छा ठंडा होना चाहिए और इसको अब अच्छे से हम जो है ना, ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्लेंड नहीं करना, बस इतना करें कि ये थोड़ा सा जो है ना, अच्छा क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। साथ ही इसके अंदर हाफ कप में डाल दूंगी फ्रेश क्रीम। टेट्रा पैक की किसी भी कंपनी की आप क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रीम डालने से ना, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा और बहुत ही फ्लेवरफुल हमारा ये डिज़र्ट बनेगा। तो दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब जो ये आम की प्यूरी हमने तैयार की थी ना, ये सारी की सारी इसके अंदर डालेंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो हमारी ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, बहुत अच्छे से यकजान हो गई हैं और बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर बन गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बिस्किट। तो मैं यहाँ पर मैरी बिस्किट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 12 अदद मैंने ये बिस्किट्स लिए थे। इनको आप इस तरह हाथों की मदद से ना, रफली सा तोड़ लें। छोटे छोटे टुकड़ों में आपने इनको तोड़ना है। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो बिस्किट्स हैं, ये भी डाल देते हैं इसके अंदर, और साथ जो हमने आम के क्यूब्स काट के रखे थे, वो भी डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो बस ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, यकजान हो गई हैं। और आप इसका जो टेक्सचर है ना, वो चेक करें कितना क्रीमी बना है। ये देखिए। तो बस अब निकाल लेते हैं इसको एक सर्विंग डिश में। उसके बाद हम इसको ऊपर से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, इस तरह से थोड़ा इवन करेंगे। अब जो हमने यहाँ पर आम की प्यूरी अलग करके रखी हुई थी ना, थोड़ी सी, वो थोड़ी थोड़ी करके इसके ऊपर डालेंगे। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी सर्व कर लें, लेकिन हम थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए थोड़ा डिज़ाइन बना लेते हैं। तो ये देखिए, किसी भी स्टिक या फिर टूथपिक की मदद से आप इस तरह इसको राउंड राउंड करेंगे ना, तो इसका एक डिज़ाइन सा बन जाएगा। उसके बाद मेरे पास थोड़े से मैरी बिस्किट जो है ना, वो बच गए थे, तो उसको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया था और उसके बाद इसको इस तरह मैंने किनारों पे लगा दिया। तो ये लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा डिज़ाइन जो है ना, वो रेडी हो गया है। बस अब इसको हम फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। उसके बाद इसकी मैं फ़ाइनल लुक आपको चेक करवाऊँगी। तो माशाल्लाह से देखिए, 5 से 6 घंटे हो गए थे इस डिज़र्ट को रखे हुए फ्रिज में, और ये बहुत अच्छे से सेट हो गया, बहुत अच्छा चिल्ड हो गया, ठंडा हो गया। अब इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही क्रीमी मज़ेदार सा हमारा ये मीठा बन के तैयार हुआ है।
جو بنانے میں آسان اور کھانے میں یقین جانیے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے۔ تو آپ نے میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں دعوت ہے، دعوت میں بنائیں، ویکینڈ میں بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں۔ تو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور ٹرائی کر کے مجھے بتائیے گا بھی کہ میری آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی۔ اگر اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، فرینڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔